तेजस्वी की तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अपने एक जवाब से तीन पत्रकारों की बोलती बंद कर दी। आपने कहा कि लालू यादव थे इसलिए उन्हें फंसाया गया। बिल्कुल। जगन्नाथ मिश्रा तो अब जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नीतीश मिश्रा बिहार का कैबिनेट मिनिस्टर, उसको कोई बोलता है चारा चोर का बेटा? बता दीजिए हमको एक को आदमी जो नीतीश मिश्रा को बोला हो चारा चोर का बेटा, या जगन्नाथ मिश्रा को बोला हो चारा चोर। ये तो जहां तक मुझे पता है कोषागार घोटाला हुआ था, पर उसको चारा से नाम से जोड़ दिया गया। किस लिए? क्योंकि लालू जी यादव समुदाय से आते थे, इसीलिए ना। कितनी बार हम कितने लोग को आप बोलते सुने होंगे कि जगन्नाथ मिश्रा चारा खाता होगा, या नीतीश मिश्रा जो अभी कैबिनेट का मिनिस्टर है वो चारा खाता है। पर क्यों कहा गया कि वो चारा खाते हैं? क्योंकि उनको डिह्यूमनाइज करना था। नए वाले एनडीटीवी के तीन पत्रकार प्रियंका भारती से ये सवाल कर रहे थे कि आप ये क्यों कहती हैं कि लालू जी पिछड़े तबके से आते थे इसलिए उन्हें फंसाया गया। जिसके बाद प्रियंका भारती ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब सन्न रह गए। लालू यादव नेता उनके इतने सारे सवाल हुए, कंप्लीट तो करने दीजिए। हमारे पास समय है। बोलिए। और ये जो चारा वाली बात हुई ये रिपीटेड होता है। 4-5 दिन पहले का डिबेट मेरा हुआ, किनके साथ में? जेडीयू के प्रवक्ता के साथ। क्या बोली कि जो चरवाहा विद्यालय में छात्र आते थे वो चारा खाने आते थे। कौन आता था चरवाहा विद्यालय में? हम बड़े एलीट बड़े एलीट घर के लोग। बात उसकी नहीं है, समझ गया की है। जैनेंद्र जी ने बोला कि वो भी तो पकड़े गए। अरे पकड़ने के बाद क्या क्या हुआ? उनको कौन बोलता है चारा खाता है? हम नहीं सुने कभी ये बात। तो हमारे लोगों के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? तो जाके नहीं रोल प्ले करता है क्या? और ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका भारती ने अपने जवाब से एजेंडाधारियों का मुंह बंद किया हो। डिबेट में तो यह हालत कर दी थी कि बीजेपी के प्रवक्ता इनके सामने आने से घबराते थे। बाकायदा फरमान जारी किया गया था कि अगर ये प्रवक्ता डिबेट का हिस्सा होंगी तो बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में नहीं आएंगे। और ये बात खुद सबके सामने आई थी, वो भी क्लिप आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले वो वजह जान लीजिए जिसके चलते ऐसी नौबत आई। तथ्यों और आंकड़ों के साथ प्रियंका भारती का बात रखने का जो तरीका है वो अच्छों के मुंह पर ताला लगाने का काम करता है। इसका एक नमूना ही देख लीजिए। आप शुरू कीजिए, मोर्चा संभालिए आरजेडी की तरफ से तमाम मुद्दों पर। और एक सेकंड हाँ। भारत देश में रहते हैं ना हम लोग। ये वहाँ पे फैक्ट्री लगाई, यहाँ पे नहीं। बिहार गुजराती देश के अंदर कैसे कर सकते हैं? कुछ गुजरात को दे देंगे, बिहार को दिखा देंगे ठेंगा, तो सवाल तो हम करेंगे। प्रति लाख व्यक्ति गुजरात में 11 किलोमीटर सड़क है, बिहार में 5.2। 47 लाख करोड़ का MOU साइन करवाया मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के साथ, बिहारी के लिए 0। उसके अलावा अभी बोल रहे थे कि गुजराती से दिक्कत है। अरे भैया, आपके जो प्रदेश महामंत्री जिनको बनाए ना, भिखू भाई दलसानिया, जो अमित शाह को वोट दिए थे लोकसभा चुनाव में, उनको बिहार का वोटर बनवा दिए हैं ये लोग। और इंटरेस्टिंग तो ये है, वोटर लिस्ट में उनका नाम बिहार में गुजराती में लिखा है। कौन भी ये लोग गुजराती लिखता है भाई? कौन भी ये लोग गुजराती बोलता है? सवाल तो पूछेंगे। उसके अलावा टेक्सटाइल पार्क, PM मित्र पार्क, बिहार को कितना दिया आपने? 0। अभी GST पर बात हो रहा था ना, GST पर खाखड़े पर लगा दिया 0% GST। बहुत बढ़िया, पूरा देश खाखड़ा खाए, हम भी चाहते हैं। बिहार के पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया है? ये सवाल नहीं हम पूछे क्या? और आते हैं बिहार में राजनीति किस पे करना चाहते हैं मैं बताती हूँ। मुद्दा है नहीं ना, मुर्दों पे राजनीति करते हैं, जंगल चिल्लाते हैं। प्रियंका भारती के आंकड़े और तर्क सुनकर एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता सन्न देखते रह गए। और ये तो कुछ भी नहीं था, अमित शाह पर तो सीधे बोल बैठी थी कि उनसे अपना बेटा नहीं संभलता, देश क्या संभालेंगे। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे इस देश में हो रहा है कि गृह मंत्री खुद ढोल पीट रहे हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। आंकड़ों से समझिए कैसे इनकॉम्पिटेंट है। 2004 से लेके 2013 के बीच में हमने कितने घुसपैठिए बाहर डिपोर्ट किए? दैट्स 90,000। अब हम इनके आंकड़े पर आते हैं, 2014 से लेके 2025 तक इन्होंने कितने डिपोर्ट किए? मुश्किल से मुश्किल 15,000 पहुंच रहा है। यही नहीं हुआ, अब क्या किए हैं कि जिस साल से शुरू किए घटाते जा रहे हैं। हमने 2013 में कुल 5,234 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। इनका आंकड़ा सुनिए, 14,989, 2015 474, 2016 308, 2017 51। मतलब कि खुद आप घुसपैठियों को निकाल नहीं रहे हैं तो आपको कौन दायित्व देता है कि आप घुसपैठियों पे बात करें? करिए, लेकिन निकालिए तो सही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गृह मंत्री जी से तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे? क्योंकि ICC का मैच तो आप करवा दिए। पाकिस्तान के बारे में आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद में लिप्त है, तो आपने क्यों उसके साथ मैच कराया? मैच कराने के साथ साथ उनका बेटा अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी, सब साथ में मैच इंजॉय करते नजर आते हैं। काहे घुसपैठिया बोलते हैं? तीसरी बात, आप देश में हर तरीके से नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए गिरिराज जी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि देश का मुसलमान स्कीम्स का फायदा उठाता है पर मोदी जी को वोट नहीं करता है, इसलिए देश का मुसलमान नमक हराम है। इस हिसाब से उनके आर्ग्यूमेंट को मैं काउंटर करती हूँ, पूछती हूँ, जब हमारी भी तो सरकार थी इतने सालों से, तो आप भी हमको वोट नहीं किया, भाजपा में गए, तो हमारी स्कीम का फायदा तो आप भी उठा रहे, तो नमक हराम कौन हुआ आपके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से? और ये केवल प्रवक्ता ही नहीं,
बल्कि उसका चोला ओढ़े, इसलिए उसको की भी ऐसी क्लास लगाती हैं कि पूछिए मत। इनका मैं हो गया तो अब हम पर आते हैं। अच्छा एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम। प्रियंका भारती के ऐसे कई क्लिप मिल जाएंगे जिसमें उनकी बेबाकी और तथ्यात्मक जवाब देखे जा सकते हैं। बाकी अब वो क्लिप भी देख लीजिए जिसमें खुद आरजेडी की प्रवक्ता ने बताया था कि उन्हें कैसे गोदी चैनलों ने अपने डिबेट से बैन कर दिया था। 4 चैनलों पे डिबेट था उस दिन और मैं गई और फिर मैंने देखा कि जब मैं बोल रही हूँ कि कहाँ विश्वगुरु बनने चले थे, कहाँ विक्टिम बन गए, और प्रधानमंत्री जी इतने आप कमजोर होंगे तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे, तो वो कई सारे ऐसे हमने तंज उस पे कसे कि हमने देखा कि चैनल वाले बड़े तिलमिला से गए। फिर आपको मुझे साइड करने की कोशिश किए या बोलने नहीं दे रहे हैं या फिर मुझसे ही भिड़ने की कोशिश किए। उस दिन ऐसे हुआ तो मतलब मैं भी बहुत खुश होकर नोएडा से मैं आ रही थी कि आज तो भाई ऐसा होता है ना कभी कभी जब आप डिबेट में आप जीत जाते हो तो लगता है कि भाई आज तो मतलब कितना मजा आ गया, तो आज तो उनका नैरेटिव ही नहीं चल पाया। मैं बहुत खुश थी और आराम से खुश से घर में बैठी हुई हूँ, तभी एक एंकर कोऑर्डिनेटर का रात में फोन आता है 9-10 बजे के आसपास, कंचना जी आपको बैन कर दिया गया, आपने ऐसा क्या कर दिया। मैंने बोले मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। और ये कौन बैन किया, बोले बीजेपी वाले बैन किए। मैं बोली मैं तो आरजेडी की प्रवक्ता हूँ, बीजेपी क्यों मुझे बैन करेगी, करना होगा तो आरजेडी करेगी ना। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी, मैं सही से नहीं बोल पाऊंगी, मैं नेता और पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बीजेपी क्यों बैन की। लग रहा है उनसे गलतफहमी हो गई, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ। तो वो कहते नहीं उनके प्रवक्ता अब आपके सामने नहीं बैठेंगे। मैं बोली फिर उनकी प्रॉब्लम है, ना बैठे तो, लेकिन उनके प्रवक्ता नहीं बैठेंगे, लेकिन चैनल का क्या स्टैंड है। तो चैनल को जब बीजेपी के प्रवक्ता और मुझे चूज करना हुआ तो चैनल ने मुझे ड्रॉप किया, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता रहेगा क्योंकि तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके बिना तो डिबेट कैसे हो सकता है, और आरजेडी के बिना तो हो जाएगा। सुना आपने, बीजेपी प्रवक्ताओं को इनके सामने बैठने तक से घबराहट, और इसकी वजह के तौर पर हमने आपको इनकी बेबाकी भी दिखाई जिसके सामने इन प्रवक्ताओं की बोलती बंद होते देखी गई। ऐसे में आप दर्शक आरजेडी के इन प्रवक्ताओं पर क्या राय रखते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।